हेलो एवरीवन। बिहार दरोगा मेंस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार एसआई मेंस का आपको प्रैक्टिस सेट चल रहा है यहाँ पे। और जो लोग भी पहले का सेट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के सेट पीछे का ज़रूर देख लें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन है आज का, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चयन के लिए क्या करना है आपको। तो सूची 1 और सूची 2 में आपको देख सकते हैं क्या दिया है। एक तरफ दल है और एक तरफ दल के नेता दिए हैं। तो आपको हम बताए हैं कि इसको अगर एक दो भी आपको आता है तो आप इसको सही कर सकते हैं। अब दिया है प्रजा पार्टी, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया किसान और यूनियनिस्ट पार्टी। तो देखिए, प्रजा पार्टी अगर आपको मालूम है तो सही बात है, नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं। प्रजा पार्टी के नेता थे फजलुल हक। जी हाँ, फजलुल हक। चलिए वो नहीं मालूम था। ऑल इंडिया किसान सभा तो सबको मालूम होगा, सहजानंद सरस्वती। तो हम सी का 2 पहले चेक करते हैं। सी का 2 2 में है और एक का 1 1, ये भी दोनों में है, यानी कि 1 और 2, 1 और 3 हमको मालूम होने से दो ऑप्शन कट चुका था। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी का और यूनियनिस्ट पार्टी बचा है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर आपको नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए कि मीनू साहनी, यानी कि बी का 4। अब बी का 4 किस में है मेरा, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि मेरा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्या करना है आपको, निम्नलिखित में से उसकी स्थापना के कालक्रम अनुसार से रखिए। कौन पहले और कौन उसके बाद, उसी हिसाब से आपको रखना है। गद्दार पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो देखिए, गद्दार पार्टी की अगर बात करें तो लाला हरदयाल 1913 हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और उसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये तो है 1908। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अगर आपको डेट एग्जैक्ट हमको तो अभी माइंड पे नहीं आ रहा है, मगर चलिए 3 ऑप्शन से ही हम इसको क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। गद्दार पार्टी तो 1913 डेफिनेटली है कि ये फर्स्ट में आएगा। और देखिए फर्स्ट में एक ही ऑप्शन है जिसमें एक एक नंबर पे है, यानी कि 1 2 4 3, 1 2 उसके बाद 4 3। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये 1937 के अप्रॉक्स में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात यानी कि उल्का पिंड के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी थी। महाराष्ट्र के बुल्धाना जिला पड़ता है, तो आपको शायद मालूम हो चुका होगा कि किस झील की बात करें। जी हाँ, लोनार झील जो है उल्का पिंड माना जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था, जिसके कारण वहाँ पर उस एक झील का निर्माण हो गया था। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो पेट्रोलियम उत्पादन, वन उत्पादन, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। डेफिनेटली सब कोई जानता है कि सौर सेल जो है वो नेचर के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली पोर्ट आयात निर्यात से संबंध है। जी हाँ, अब कोई क्या होता है, पोर्ट होते हैं जो उसको क्या वहाँ पे आयात निर्यात एक तरह से खुला होता है, बोला जाता है कि फ्री है। तो उसको क्या बोलेंगे, आयात निर्यात में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है, बेरोजगारी दूर करने के लिए किया जाता है, आपसी संबंध बढ़ाने के लिए किया जाता है, या मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा कि मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु का उत्तरदायी था, कौन सा राजकुमार था जो अपने फादर को क्या किया था, कत्ल करके गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु, चंड प्रद्योत, प्रसेनजित या उदयन। तो अजातशत्रु जो थे इन्होंने अपने पिता के वध करके गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की शोधकर्ताओं ने हाल ही में बैटरी के तरह ऊर्जा संग्रहित करने वाले
डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का विकास किया है। तो आपको बताना है कि किस देश के शोधकर्ताओं के द्वारा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, भारत और चीन। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या सभी में? तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे इसका आंसर कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों में काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल पाई जाती है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? पीटी क्वालिफाई करने वाले के लिए तो क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं, हलवा है, यानी कि ऑप्शन सी 4 वर्ष। 1857 में जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की? ध्यान रखिए किसके नेतृत्व में पूछा गया है, समानांतर सरकार पूछा गया है, ये नहीं कौन विद्रोह में शामिल हुआ था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हरिकिशन सिंह। ध्यान रखिएगा हरिकिशन सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। चाइना ओपन 2019 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता, कोई ज़रूरत नहीं है चाइना ओपन अब 2019 जान के क्या करिएगा, इससे कोई आपको, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आपके थोड़ा लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, तो 90 के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। खैर आपके नॉलेज के लिए हम इसको बता देते हैं। तो डोमिनिक थिएम जो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक आदमी 10 मीटर से अधिक की दूरी वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है तो वो किस दृष्टि से पीड़ित है? देखिए 10 मीटर से अधिक नहीं देखते यानी कि उसको नज़दीक का दिखता है, तो नज़दीक का दिखता है तो यानी कि मायोपिया, तो यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, यानी कि सबसे ज़्यादा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी लोकसभा किसके पास है? तो उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों के साथ टॉप पे है। अगर यहाँ के विधानसभा की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा है, कितना है? 403, ध्यान में रखिएगा। और विधान परिषद भी यहाँ पे है, उसमें है 101। तो इतना यूपी से आपको जानना जरूरी है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा बीमारी जिसमें ब्लड कहीं कट जाए तो जल्दी नहीं बंद होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो वो बीमारी होता है हीमोफीलिया। इसमें रक्त का थक्का, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं बन पाता है जल्दी। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी, यूनियन बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो होगा नहीं, बचा सल्फर डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ियों या किसी भी फैक्ट्री से निकलता है जो धुआं, वो आपको क्या है? ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। और भी N2 होता है, फिर से आपको अरे बहुत 4-5 मीथेन होता है, CH4। तो इस तरह से आपको सारे का नाम याद रखना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन में आपको मिल जाए कोई ठीक नहीं है। आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, खिरीज खां, सिकंदर लोदी। जी हाँ, लोदी वंश के सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा शहर की स्थापना की गई थी और इसके द्वारा ही राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? तो यहाँ पे तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अकबर, अगर अकबर की बात करें तो 55 यानी कि 56 से बात किया जाए, यानी कि 1556 से 1605
उसके बाद शाहजहाँ के बात किया जाए तो ये तो 28 से 52 58 भी 57 बोलेंगे। जहांगीर और बाबर तो सबसे कम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अकबर। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। तो आपको जानकारी के लिए बता दे, ABC अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे और 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में खुद का गोली से अपने आप को मार लेते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है ये हमेशा आज़ाद थे और आज़ाद रहे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभिद है? तो मरुभिद सरसों का तो होगा नहीं, अमरबेल भी नहीं, वो करील। करील का पौधा जो होता है वो क्या होता है? मरुभिद श्रेणी के आता है। नीली क्रांति का संबंध किससे या संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो आपको मालूम होगा मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति के द्वारा होता है। काकोलत जल प्रपात, काकोलत जल प्रपात किस जिले में स्थित है? यानी कि बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के, जल्दी से ऑप्शन आप लोग टिक करिए, फिर हम बता रहे हैं। गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद। तो नवादा जिले में आपको पड़ता है काकोलत। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई। अभी कथन है और कारण दिया है, मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं, सही बात है कि नदियों के किनारे विकसित हुई। सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जो भी देखिएगा। मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं। व्याख्या तो सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी उचित व्याख्या नहीं है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो बंगाल का शेर कौन हो जाएगा? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली। तो बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली। जरा कमेंट में कमेंट करिएगा तो इसका कार्यकाल कब था? और ये 2 शताब्दियों में कार्यकाल था इसका। मतलब कि चलिए हम इतना ही इतना बता देंगे तो आप लोग तो बना दीजिएगा, आपको खुद कमेंट करना है। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रिया से प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता क्या कहलाती है? तो एंजाइम। यही क्या करता है? जा करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अरे फूड हम लोग को डाइजेस्ट होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन, एट्राजीन, आइसोप्रोटोन और मेलेथियान। हम लोग और आप लोग क्या पढ़ते हैं? एसिटिलीन और एथिलीन। अब यहाँ क्या मार के आएंगे? चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो एक और चीज़ होता है इथेफॉन, जो क्या फल पकाने में काम आता है। लोहा जिससे प्राप्त होता है वह है लोहा, चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनोजाइट रेत, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है लोहा का अयस्क यानी कि ओर होता है। पिंच ब्लेड किसका है? यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी बहुत बार पूछा गया है, नीली व्हेल। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? हाँ, अगर बहुत ज़्यादा देर अगर काम करते हैं तो आपको कहीं थकान महसूस होता है, तो किस कारण से? ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी, मांसपेशियों की तंतुओं में अल्प क्षति, ग्लूकोज का अवक्षय या लैक्टिक एसिड का जमाव। तो सही होगा लैक्टिक एसिड का जमाव। अगर जोड़ों में दर्द पूछा जाए तो होता है यूरिक एसिड। ध्यान में रखिए, अगर जोड़ों में कहीं पे भी दर्द होता है तो होता है यूरिक एसिड के कारण।
यदि थकान पूछा जाए तो लैक्टिक एसिड। जनवरी 2020 में नवनिर्मित सैन्य मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में किसी ने, कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को आपको जानने का, क्योंकि वो तब तक चेंज हो जाएंगे। विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया? हाँ, तो ये जानना है क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है, कभी भी पूछा जाएगा। तो विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्थापित किया गया है वो किया गया है आपको संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था? तो शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में सर्वप्रथम वायरस को किसके द्वारा? तो इवानोस्की। ऑप्शन ए आपका सही है। एचआईवी में किस तरह का आरएनए या डीएनए पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। एड्स इसी के कारण होता है, तो किसके कारण? तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है किसमें? एचआईवी में। तत्व का गुण धर्म डैश से निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है आपका परमाणु क्रमांक से निर्धारण। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था कौन सा है? तो भारत में शेयर बाजार के लिए किसका स्थापना किया गया था? स्थापना वर्ष हम बता रहे हैं आपको 1988, 1988 उसका स्थापना है, वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 88 में स्थापना किया गया था और 92 में जाकर स्वीकृति मिलती। मगर आपसे स्थापना पूछा जाए तो आप 1988 मारिएगा, और स्वीकृति पूछेगा तो 1992। अगला क्वेश्चन है, वायु में भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की उपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि? जी हाँ, हाइड्रोजन न भर के बोला जाता है, हीलियम का प्रीफरेंस दिया जाता है। कारण क्या है? अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो देखिए यहाँ से दो ऑप्शन आपको सही हो सकता है। पहले तो जान लीजिए कि हीलियम जो होता है रिएक्टिव नहीं होता है, हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है। तो इसके साथ विस्फोटक के साथ मिश्रण नहीं बनाता है कौन? हीलियम। हाइड्रोजन बनाता है, इसलिए ऑप्शन डी भी सही होगा। और दूसरा, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है। तो जी हाँ, ये भी है कि हीलियम हाइड्रोजन से अपेक्षाकृत ऊपर उठने में सहायक है। लेकिन यहाँ पे सूटेबल सबसे, अगर ए सी डी रहता तो आप मार के आते, लेकिन ऐसे केवल डी मार के आइएगा। अब आ गया आपका काम। यहाँ पे दिया हुआ एक वैल्यू और यहाँ पे x का मान पूछा गया है आपसे। तो 4×3 = 12, 1 13, और इस बार 13 और 4 चला जाएगा ऊपर, तो 13 और 4 17। ठीक है, नीचे में तो 17 आने वाला है और 17 चारों में दिया हुआ है। तो 17 और इस साइड में क्या रखेंगे कि आपका यहाँ पे 2 से हो जाए? आई थिंक 21/17 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ पे एक भिन्न दिया हुआ है, उसमें जोड़ा जा रहा है, योग प्राप्त होगा। क्या जोड़ेंगे तो इतना आएगा आपको। इजी सा क्वेश्चन है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने के पानी के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। जनरली आपको जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला पानी होता है, जो कि सप्लाई का पानी बोला जाता है, उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। फिर है आपको मैथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2019 को राजनाथ सिंह किस विमान में उड़ने वाले भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने? बहुत विवादित मुद्दा। राफेल में इन्होंने उड़ा था, और राफेल लाने गए थे तो वहाँ वो नारियल वाला इशू का भी पूरा न्यूज में चला था। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। पंडित दुर्गालाल, लालगुड़ी जयरामन, बाल मुरली कृष्ण,
अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल को तो जानते हैं लोग कि चित्रकला, यानी कि डी का 3, तो डी का 3 यहाँ तो दोनों है। ऊपर के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं पर नहीं, यहाँ डी का 3 नहीं, यानी कि वो ए और बी में से ही कोई आपका आंसर होगा। तो पंडित दुर्गालाल का संबंध जो है वो है आपका नृत्य से, यानी कि ए का 2। लालगुंडी जयरामन क्या हो जाएंगे आप, वाद्य संगीत। बाल मुरली कृष्णन क्या हो जाएंगे, कंठ संगीत, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट। यहाँ निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। डल झील, सांभर झील, वेबनाथ झील और वुलर झील। तो इसमें से आपको ध्यान रखना कि सांभर झील जो है वो सैलाइन वाटर है, यानी कि नमकीन है, और सारे जो है वो मीठे पानी के झील है, तो इसीलिए यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंक में से 296 अंक लेने जरूरी हैं। एक विद्यार्थी को 222 अंक मिलते हैं और उसे 10% अंकों से फेल घोषित किया जाता है। तो ये मैथ क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लें। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं है जी। बोला जा रहा है कि 222 अंक मिलते हैं, 10 अंकों से उसको फेल कर दिया जाता है, और लाना कितना था 296। तो 296 से अगर 222 माइनस के तो 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा, यानी कि 74। तो 10% का वैल्यू 74, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 740। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, आराम से सॉल्व करिएगा। ये भी है SICI का क्वेश्चन है, ये रेशियो से शायद क्वेश्चन है, परसेंटेज, और ये भी आपका रेशियो क्वेश्चन है, और ये रहा आपका रीजनिंग का अच्छा सा क्वेश्चन। इसको आराम से आप लोग बनाइएगा, आई थिंक 5 मिनट या 4 मिनट के अंदर बना लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। उसी रीजनिंग वाले पार्ट का कुछ पार्ट यहाँ पर है, और इसका क्वेश्चन 51, 52 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय धाविका पर एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट AIU ने डोपिंग मामले में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आपको बताना है कि वो कौन है जिन पे लगाया है। तो ये है मनदीप कौर। मनदीप कौर पर लगा दिया गया है क्या, एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट के द्वारा डोपिंग मामले में पकड़ाए थे। और देखिए वो 54 उस रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे छूटा हुआ है। एक हीराकुंड डैम किस नदी पे है, बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हीराकुंड महानदी, उड़ीसा। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जो दुनिया का सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था। आपको बताना है कि किसके आदेश से किया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जी हाँ, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में ही किया गया था। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको बनाना है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। अब तो ऐसे भी जानते होंगे कि फंक किसका आविष्कार किए हैं, और नहीं जानते हैं तो आपके सामने ऑप्शन मिला जिसके कारण आपको हेल्प होगा। तो फंक किसका आविष्कारक है, विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम। तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको पहले ऊपर में पढ़िए क्या कह रहा है, फिर प्रश्न आकृति देखिए और उत्तर आकृति से चुन करके चूज कीजिए कौन सा सही होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वली उल्लाह, मीर दर्द, ख्वाजा उस्मान हरूनी। तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय में काफ़ी फेमस हुए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1553 से 1325 तक जीवित थे और जिन्होंने पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। तानसेन, अमीर खुसरो, स्वामी शास्त्री, बैजू बावरा।
बहुत ही फेमस नाम है, इसको मत भूलिएगा आप लोग, अमीर खुसरो। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा में लंब चलता है, तब क्या होगा? कण की गति अपरिवर्तित रहेगी, कण की दिशा अपरिवर्तित रहती है, त्वरण अपरिवर्तित रहता है, वेग अपरिवर्तित रहता है। तो उसका जो स्पीड, कण की जो गति होती है वो क्या होता है? अपरिवर्तित होती है, सेम रह जाता है। यह है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। सी ए की सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है तो ये आपको पेन से उठाइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग और ये भी रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? जी हाँ, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, ये तो पादप हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या होता है? वो प्लांट हार्मोन होता है। जिस प्रकार किलोग्राम संबंधित है उसी प्रकार ग्राम किससे संबंधित? रीजनिंग क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें, हम बता देते हैं। बोला किलोग्राम ग्राम से, तो पूछ रहा है ग्राम किससे, तो ग्राम मिलीग्राम से, यानी कि ऑप्शन डी। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। चौरा चौरी घटना कब हुआ था? चौरा चौरी 1922, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार लूट 1925, और मोपला विद्रोह केरल कब? जल्दी बताइए लोग। 1921, यानी कि 3 पहले होगा। तो 3 किस में शुरुआत है? 1 में और इसमें। फिर चौरी चौरा, तो उसके बाद आएगा चटगांव, तो यानी कि सी। परिस्थितिकी तंत्र में तत्व के चक्रण को क्या कहा जाता है? परिस्थितिकी तंत्र में चक्र क्या कहा जाता है? तो रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो कहा जाता है उसको जैव भू रासायनिक चक्र। जब जोड़े का चयन करने से, रीजनिंग क्वेश्चन है, आप बनाइएगा, ये भी रीजनिंग है। हाँ, पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? जी हाँ, हम लोग गर्मी लगता है तो फैन ऑन कर देते हैं, तो ठंड क्यों अनुमति होती है? ऑप्शन है, शरीर पर आर्द्रता का वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है, वायु ठंडी होने के कारण, पंखों के डिजाइन में कुछ विशिष्ट कारण, वायु में कुछ विशेष गैस होती है जिसके कारण ये अनुभव होती है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। थिंक आप लोग बता चुके होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, क्या होता है ना, इवोपोरेशन बहुत तेजी से होने लगता है, जिसके कारण हम लोग ठंड का अनुभव होता है, और कुछ नहीं होता है। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? CFC, LPG, मीथेन, नाइट्रोजन। तो जी हाँ, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश किस क्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो पहुंचता है, चालन, संवहन, विकिरण, विसरण। तो रेडिएशन, यानी कि विकिरण के बिना माध्यम के द्वारा अगर कोई चीज़ ट्रेवल कर रहा है तो रेडिएशन, विकिरण के द्वारा ही चलेगा। प्राणियों की संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? तो प्राणियों की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी, जिम्नोलॉजी, इकोलॉजी, तो ऐसे नहीं होगा। जेनेटिक्स होगा नहीं, देखिए पहले ऑप्शन से इसको कट कर, इकोलॉजी होगा नहीं, जेनेटिक्स होगा नहीं, जिम्नोलॉजी भी नहीं होगा, तो बचा क्या? एनाटॉमी। अक्टूबर 21 अक्टूबर 2019 को FATF ने किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर किया? तो ग्रे सूची से किसको बाहर किया गया? अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। डेफिनेटली लोग जान रहे हैं गलत करेंगे। आई थिंक बहुत लोग गलत कर चुके होंगे, इसलिए हम आपको सही बताते हैं, ये होगा श्रीलंका, न कि पाकिस्तान, क्योंकि बहुत चिढ़ होता है आप लोग को। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, मोतीलाल नेहरू।
तो गोविंद बल्लभ पंत, जी हाँ, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। DOS क्या है? डॉस पूछा जा रहा है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उपकरण संचालन प्रणाली, डेटा संचालन प्रणाली, डिस्क संचालन प्रणाली, हिंदी में दिया है डिस्क संचालन प्रणाली ही सही होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे बताना है क्रमागत 20, 15 और 10% के छूट के एकल छूट क्या होगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट x + y + x × y/100, उस पर आप लोग जानते होंगे, निकाल लेंगे। फिर बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा से क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में गाड़ी पे बम फेंका गया था। सोडियम को किस में रखा जाता है? बहुत बार पूछा गया। पेट्रोल, मिट्टी तेल, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम को रखा जाता है मिट्टी तेल में, किरोसिन ऑयल में। अलमाटी बांध डैश नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, राज्य भी पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद, सहारनपुर। तो दिल्ली से इन्होंने दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, और बोला जाता है कि इनका असफलता का कारण भी ये बन गया था। आई थिंक अब आपका काम है, यहाँ पे मैथ है, पूछा जा रहा है इसका व्युत्क्रम के मध्य अंतर बताना है। फिर यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, पैसा बांटना है। फिर परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान दिख रहा है। एक फल विक्रेता के पास कुल से हैं 40% से बेचने के बाद 420, यानी कि 60% का वैल्यू दिया हुआ है, तो बताना है 100%, 700 हो जाएगा। ऐसे ही SIC क्वेश्चन है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। सॉरी। 94 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में कौन सा संशोधन के तहत किया गया था? तो मालूम होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और उसी में क्या क्या जोड़ा गया था? 3 वर्ड जोड़े गए थे, और आपको बताना है वो कमेंट में करके कि क्या क्या जोड़े गए थे। भारत में भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? देखिए, भुगतान बैंकों में एक खास तरह का प्रयोजन है जिसमें पैसा उधार देने की अनुमति नहीं दी जाती है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। प्रभाकर दिवाकर साधारण SICI का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए लॉग से फिर क्वेश्चन आ रहा है, और ये आपका कौन सा बड़ा भिन्न आपको चुन करना है, इसका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।